बड़ा स्तर परमेश्वर का फेवर है। परमेश्वर ने दाऊद को नष्ट नहीं किया, लेकिन जब दाऊद ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने माफ किया और स्वीकार किया। व्हाई? ओनली वन रीजन, फेवर ऑफ गॉड। मैं आपको पाप में जीने के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक फेवर की बात बता रहा हूं, जो वो फेवर परमेश्वर का है। आपके जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको परमेश्वर का फेवर चाहिए। कोई कोई झगड़ालू रहते हैं, फिर भी ब्लेसिंग रहती है। अनुग्रह का अर्थ यह है कि प्रभु मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, मुझे तेरा फेवर चाहिए इस परिस्थिति के ऊपर, इस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। दाऊद के ऊपर फेवर था, वो पाप में, अडल्ट्री में गिरा, लेकिन उसके बाद नहीं गिरा पश्चाताप करने के बाद। परमेश्वर के फेवर के आगे मेरी मेहनत व्यर्थ है। दाऊद पश्चाताप करता और परमेश्वर पश्चाताप स्वीकार ही ना करता तो बोलते लोग इसका जीवन तो उतना अच्छा नहीं है, ऐसे कैसे सब अच्छा रहता है और हम इतना अच्छा रहते तब भी नहीं होता। स्पेशल फेवर। तो एक काम कर, उसके जीवन को मत देख, फिर उसकी मदद कर, उसे ब्लेस कर, वो फेवर तुझे भी पकड़ लेगा। जब एक बड़ी भविष्यवाणी आती है आपके जीवन में, एक बड़ा दर्शन आता है, तो वहां पर युद्ध होता है। लेकिन अगर यूसुफ अगर कुछ काम करे, वो सफल होना ही है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर का फेवर यूसुफ के ऊपर था। जिसने अधिकार दिया था उसी ने जेल में डाला, लेकिन वो पोती पर एक बात भूल गया था, अंगरक्षकों का प्रधान एक बात भूल गया था। यूसुफ एक स्पेशल फेवर को लेके चलने वाला व्यक्ति है। यूसुफ को जेल में डाला गया, वहां पर भी परमेश्वर दर्शन में बातें किया उससे, और वही फेवर उससे जेल से भी बाहर निकाला। कि आप अपने आत्मिक जीवन के ऊपर ध्यान दो, ना कि दूसरे के जीवन के ऊपर। आप कलीसिया में आते हैं, इधर उधर ध्यान मत दो, आप अपने जीवन की तरफ ध्यान दो कि मैं अपने आत्मिक जीवन को मजबूत कैसे करूं, मैं अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कैसे लेके आऊं। प्रचार करने वाले के ऊपर अपनी आग गड़ाए मत रखो, समझ रहे हो? प्रीचिंग करने वाले अपनी आंख परमेश्वर के ओर गड़ाए रखो, वहां से कुछ आएगा आपके लिए, वहां से कुछ आएगा। मैंने कहा आपके लिए, आमीन, हालेलुया। किसी मनुष्य से नहीं, लेकिन वहां से कुछ आएगा, वहां से कुछ आएगा। मैंने कहा हालेलुया। पता है, कोई कोई व्यक्ति के ऊपर फेवर रहता है, फेवर रहता है, कोई कोई प्रभु के दास के ऊपर फेवर रहता है। सुनना ध्यान से, ये बात बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ। फेवर मीन्स कृपा वाला हाथ। कोई कोई 100 क्या 1000 दिन का फास्टिंग कर ले, उत्तर नहीं आता, लेकिन जिसके ऊपर फेवर है ना, 3 दिन फास्टिंग कर ले, उत्तर आ जाएगा। कोई कोई प्रभु के दास मैं देखता हूँ ना, अरे हम लोग कितना फास्टिंग किए और वो लोग 3-7 दिन का फास्टिंग करते तो रिजल्ट आते। तो मैं सोचता हूँ इनका जीवन भी उतना अच्छा नहीं है, प्रार्थना भी इतना कैसे। ये फेवर है कि स्पेशल फेवर रहता है किसी के ऊपर। अगर आप उसके संपर्क में भी आ गए, आपके भी काम खुलना, फेवर रहता है किसी किसी के ऊपर। कुछ हो ना बोलते, इसलिए बाइबल में लिखा है, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूँ मैं उस पर करूँगा। तो परमेश्वर के लिए सब बराबर है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के ऊपर स्पेशल फेवर रहता है। यानी वो प्रार्थना करेंगे तो वो होएगा ही, क्यों? फेवर है। फेवर सबसे बड़ा लेवल है, रियलिटी है ये। तुम अगर उसके जीवन को देखोगे तो ठोकर खा जाओगे। अगर उसके पर्सनल व्यक्तिगत जीवन को देखोगे ना, ठोकर खा जाओगे। लेकिन वो प्रार्थना करेगा, काम होंगे, क्योंकि प्रभु ने ठहराया है, प्रभु ने फेवर किया है उसका। अगर प्रभु ने उसका फेवर किया है, अगर उसके ओर है, उसको फेवर किया है। अगर प्रधानमंत्री आपके ओर से बोले तो कोई थानेदार आपको अंदर डालेगा क्या? फेवर दिया, फेवर। आप समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो? जब किसी व्यक्ति के ऊपर फेवर रहता है, आई थिंक यूसुफ के ऊपर फेवर था, और जब यूसुफ के ऊपर फेवर था तो यूसुफ से सब कुछ छीना गया था, गड्ढे में डाला गया था। उसे
उसे बेचा गया था उसके भाइयों ने, और ऐसा न्यूज़ को उन्होंने डिक्लेयर किया था कि तेरा बेटा मर गया है। याकूब को, अपने पिता को ऐसे बताने गए बाकी यूसुफ के भाई, लेकिन यूसुफ के ऊपर फेवर था। यूसुफ के पास पैसा नहीं था, यूसुफ के पास बहुत बड़ा कोई ग्रुप नहीं था, यूसुफ के पास बहुत बड़ी चीजें नहीं थी, रथ घोड़े कुछ नहीं था, लेकिन यूसुफ के पास परमेश्वर का फेवर था। मैं फेवर ऑफ गॉड के बारे में सिखाऊंगा आज। हालेलुया। यूसुफ के ऊपर फेवर था। हालेलुया। देखते हैं हम अभी, जबरदस्त। रा ला 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 बा 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 मा 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 शेक्वे। शिबाला रा तारा ला रा बा श्यांतारा राकटाला प्रकटाला। 37 बुक ऑफ जेनेसिस। आप बहुत ब्लेसिंग को लेके जाने वाले हैं आज, और इस वचन के बाद परमेश्वर का फेवर आपको लोकेट करेगा। आप चंगाई नहीं पकड़ोगे, चंगाई आपको पकड़ लेगी। आप छुटकारा नहीं पकड़ सकते तो छुटकारा आपको पकड़ लेगा। ये कब होता है? फेवर ऑफ गॉड। हमने कितनी प्रार्थना की है, मेरे मम्मी ने, मैंने, कुछ भी नहीं हिला 3-4 साल, खरी गोष्ट है। बट फेवर ऑफ गॉड केम। जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है, परमेश्वर का कृपा आता है, जो काम 4 साल से नहीं हुए वो 4 मिनट में हो जाते हैं, 4 सेकंड में हो जाते हैं। उत्पत्ति की किताब चैप्टर 37, आप समझ पा रहे हो? ये बहुत अच्छी बात है। फेवर बोलो, मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर का हाईली फेवर है। एक बड़ा कृपा मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर का है, यीशु के नाम में। आपको पता है, जो मेरे द्वारा प्रभु ने बहुत लोगों के जीवन में काम किया, बहुत लोगों के काम खुले, बहुत लोग सेवकाई में खड़े हुए। हालेलुया। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। एक बड़ा स्तर परमेश्वर का फेवर है। फेवर हे, दाऊद ने पाप किया, डेविड अटेम्प्ट सिन, अडल्ट्री में गिर गया, व्यभिचार किया। एक लेडी नहा रही थी, उसकी नजर वहां पर गिरी, उसके साथ व्यभिचार किया और उसके हस्बैंड को भी मार दिया, और वो प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई। किसके द्वारा? दाऊद के द्वारा। बट डेविड कैरी फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर ने दाऊद को नष्ट नहीं किया, लेकिन जब दाऊद ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने माफ किया और स्वीकार किया। व्हाई? ओनली वन रीजन, फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर का कृपा किसके ऊपर था? दाऊद के ऊपर था। आप समझ पा रहे हो? पुराने नियम में जो पाप करता था उसका काम फिनिश, हाँ या ना? बट डेविड अटेम्प्ट अडल्ट्री। दाऊद ने जब व्यभिचार किया और हत्या भी किया, 10 आज्ञा में से एक आज्ञा हत्या ना करना, लेकिन दाऊद ने हत्या किया। उसने देखा कि उसके सैनिक ही था उसकी पत्नी नहा रही है, बड़ी सुंदर दिखी उसको। उसने क्या किया? जाकर व्यभिचार किया और उसके पति को भी मरवा डाला। बट आवर ऑलमाइटी गॉड, हमारा परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट नहीं किया। परमेश्वर ने फिर भी उसे स्वीकार किया। वाई? दाऊद एक फेवर को लेके चला। वो फेवर कौन देता था? परमेश्वर। अगर एक वकील बोले, एक जज ने एक व्यक्ति को फेवर दिया, भला ही गलत काम किया है,
और दूसरा इल्जाम लगा रहा है कि इसने ये किया, लेकिन जज बोल रहा है नहीं किया, फेवर दे रहा है इसको, तो कौन जीतेगा? वही। किसी के जीवन को मत देखना, फेवर होता है उसके ऊपर। कितने भी गलत बातों में फंसे क्यों ना रहे, फेवर रहता है उनके ऊपर। वो किसी मनुष्य ने नहीं दिया है, वो खुद परमेश्वर ने दिया है। अगर आप उसके जीवन को देखोगे तो ठोकर खाओगे। एक प्रभु का भविष्यवक्ता कहता है, मेरे पास नहीं रहना, नहीं तो तुम मसीह से बैकस्लाइड हो जाओगे। मेरे जीवन को अगर देखोगे तो झेल सकते हो तो आना। मैं आपको पाप में जीने के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक फेवर की बात बता रहा हूं, जो वो फेवर परमेश्वर का है। दाऊद ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने क्षमा किया। क्यों पता है? डेविड कैरी स्पेशल फेवर ऑफ गॉड। दाऊद परमेश्वर के एक स्पेशल ग्रेस को लेके चलता था। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको परमेश्वर का फेवर चाहिए। आपके जीवन में पैसे ना हो, कुछ भी ना हो, चलेगा, फेवर चाहिए, पैसे भी आ जाएंगे। ये हमारे जीवन में कुछ हमारी प्रार्थना नहीं है, मैं तो कहता हूँ कुछ बोना भी नहीं है, लेकिन ये फेवर है। जो चर्च कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, फेवर, ओनली फेवर। तुम्हारे ऊपर अगर परमेश्वर का फेवर है, अगर फिर उसके बाद अगर तुम कुछ करोगे, वो चीजें सही होगी, वो चीजें प्रकट होगी। कृपा अगर है तुम्हारे ऊपर, स्पेशल बोल रहा हूं मैं, स्पेशल कृपा रहता है किसी किसी प्रभु के दास के ऊपर, विश्वासी के ऊपर भी रहता है स्पेशल। अगर वही पाप अगर साधारण व्यक्ति ने किया रहता, फिनिश अप्पा। बट दाऊद कुछ स्पेशल फेवर को लेके चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? जब शाऊल ने उल्लंघन किया, दुष्ट आत्मा सता रहा था उसको, शाऊल जो दाऊद का पास्टर था, उसने कुछ गलत काम कर दिया था, उसने मिस्टेक कर दिया था, जो काम उसका नहीं था वो कर दिया था। दुष्ट आत्मा लगा उसके पीछे, लेकिन दाऊद ने कुछ किया, दुष्ट आत्मा नहीं लगा उसके ऊपर। हाँ, उसको आगे चल के कुछ बातों, सिचुएशन को फेस करना पड़ा, आई नो, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, स्पेशल ग्रेस था, स्पेशल फेवर। किसी किसी लोगों के ऊपर रहता है स्पेशल फेवर। मैं बोल रहा हूँ, कोई कोई लोगों का जीवन सही नहीं रहता, बोलते यार मैं तो पवित्र जीवन जी रहा हूँ, ये जी रहा हूँ, वो जी रहा हूँ, मैं तो बहुत। एक पास्टर मेरे से मिले, पास्टर बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ करता हूँ, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड के जितना मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैं जितना रिजल्ट देखना चाहता हूँ सेवकाई में, उतना नहीं है, और उनके जीवन में है। तो एक बात वो और मैं भी समझ गए, ये फेवर होता है परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं जिसके ऊपर अपना अनुग्रह करना चाहूँ उसके ऊपर मैं करूंगा। वो कैसा है क्या है वो बाद में मैं चलेगा वो, लेकिन फेवर रहता है, फेवर। रियलिटी है या नहीं है? किसी का कोई कोई झगड़ालू रहते हैं, फिर भी ब्लेसिंग रहती है। कोई कोई, हाँ वो सही बात है, ये ठुकरा नहीं सकते इस बात को आप। और एक बात बताओ, अगर वो कैसा भी है, अगर तुम उसका विरोध करोगे ना, परमेश्वर तुम्हारे विरोध में हो जाएगा। क्योंकि स्पेशल फेवर है उसके ऊपर। हालेलुया। स्पेशल है, सही में स्पेशल है, अधर्मी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने किसी का न्याय करने के लिए किसी को ठहराया नहीं है, चुप रहने के लिए बोला है उसके उपस्थिति में। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, स्पेशल फेवर है। मैं पता है कितने साल में कितनी फास्टिंग मैंने कर लिया, कुछ नहीं हिला,
लेकिन मैं जब फेवर के बारे में सुना, फेवर, मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। फेवर मीनिंग व्हाट? अनुग्रह का अर्थ यह है कि प्रभु मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, मुझे तेरा फेवर चाहिए इस परिस्थिति के ऊपर, और इस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मुझे क्या चाहिए? तेरा फेवर चाहिए, फेवर ऑफ गॉड। हम कई लोग, एक बात बताता हूं, अगर फेवर है इसका मतलब हम कुछ भी करेंगे तो नहीं चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के ऊपर फेवर था, वो पाप में, अडल्ट्री में गिरा, लेकिन उसके बाद नहीं गिरा, पश्चाताप करने के बाद। समझ रहे हो आप? हालेलुया। लेकिन मैं एक स्पेशल ग्रेस होता है, और मैं जब इस टॉपिक के बारे में मैंने सीखा, फेवर ऑफ गॉड, तो मेरे को ऐसा लगे कि फायर ऑफ गॉड बदल के फेवर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री रख दूं नाम। फेवर, अरे 4-5 साल से काम नहीं हो रहा था, फेवर आया, 1 सेकंड में काम हो गया। फेवर, मैं कहता हूं ये बड़ा स्तर है। फेवर, फेवर में ये नहीं देखा जाएगा कि तू कैसा है। फेवर का मीनिंग क्या है? परमेश्वर ने तुम्हारे ओर से बातें करना शुरू कर दिया। दादा तुम्ही आमचा फेवर नाही घ्या, त्याचाच फेवर घेता। म्हणजेच काय, अगले पर्सन को चुप रहना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसका फेवर ले लिया। अब समझ पा रहे हो? शैतान को भी चुप रहना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर ने फेवर ले लिया है। आप समझ पा रहे हो? कृपा मोठी छान गोष्ट आहे। स्पेशल रहता है किसी के ऊपर। हालेलुया। और जब मैं इस टॉपिक को मैंने जाना कि फेवर होता है, सही में हम भी प्रार्थना कर रहे हैं 8-8 घंटे, हम भी 40 दिन के उपवास कर रहे हैं, वो वैसा बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ रहा, उसके ऊपर एक स्पेशल फेवर है। फेवर्स रहता है, फेवर रहता है। मैं तो एक बात बोलता हूं, परमेश्वर के फेवर के आगे मेरी मेहनत व्यर्थ है। आप समझे क्या? परमेश्वर के अनुग्रह के आगे मेरी मेहनत व्यर्थ है। मैं योग्य नहीं हूं, फेवर योग्य ठहराता है। फिर से राजा के काम करने के लिए, फिर से राजा की गद्दी पे बिठाने के लिए वो परमेश्वर का फेवर ने दाऊद को मदद किया। दाऊद पश्चाताप करता और परमेश्वर पश्चाताप स्वीकार ही ना करता तो बोलो, दाऊद पश्चाताप करता, परमेश्वर बोलता तूने किया तो किया ही क्यों? फिर बोलो, फेवर, परमेश्वर ने फेवर किया था कि डोंट वरी, ये भी मैं तेरी ओर से हूं अभी भी। स्पेशल फेवर। जब उसने पश्चाताप किया, उसके पत्नी को भी स्वीकार किया परमेश्वर ने। जब उसने पश्चाताप, ये फेवर वाले लोगों के साथ होता है, फेवर। और मैं घोषणा करता हूं, मसीह में परमेश्वर का फेवर हम सभी के जीवन के ओर है। मैं डिक्लेयर करता हूं, मसीह में परमेश्वर का फेवर हम सब के ऊपर है। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं आज। लिबास के थे रे आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश? स्पेशल ग्रेस रहता है। बोलते लोग इसका जीवन तो उतना अच्छा नहीं है, ऐसे कैसे सब अच्छा रहता है और हम इतना अच्छा रहते तब भी नहीं होता। स्पेशल फेवर। तो एक काम कर, उसके जीवन को मत देख, फिर उसकी मदद कर, उसे ब्लेस कर, वो फेवर तुझे भी पकड़ लेगा, वो फेवर तुझे भी पकड़ लेगा। आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर का कृपा वाला हाथ। फेवर का मीनिंग समझ पा रहे हो कि फेवर कर दिया, चल तेरे ओर से हूं मैं। तेरा विरोधी कौन हो सकता है? करने दो विरोध। परमेश्वर ने कैथरीन कुलमैन का फेवर किया जब वो पाप में गिर गई थी, और जब पाप से उबर गई तो परमेश्वर ने फेवर किया। तो फेवर जब परमेश्वर ने किया, जो मिनिस्ट्री खो दिया था, डूब गया था, उससे भी बड़ा दुगना रीति से परमेश्वर ने मिनिस्ट्री को खड़ा कर दिया। फेवर। मैंने एक फास्टिंग किया था 7 दिन का भी, मैं फेवर मांग रहा था उस फास्टिंग में।
फेवर, और मैंने परमेश्वर के पीस को महसूस किया वहां पर। प्रभु ये परिस्थिति हल नहीं हो रही है लॉर्ड, मुझे आपका कृपा दो, फेवर दो, अनुग्रह दो। और मैंने बदलाव को देखा उस परिस्थिति में, फेवर। हालेलुया। आप यहां पर है? आप समझ पा रहे हो? तो हम यूसुफ की किताब से पढ़ेंगे। 37 पढ़े 1 से। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। हाँ, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ कितना? बकरियों को चराता था। 17, हाँ बराबर है। हाँ, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। हाँ, और उसकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। यानी अपने पिता के सबसे वो करीब था। कौन? हालेलुया। यानी उसको दूसरे की बात नहीं बचेगी, सब खबर अपने पिता के पास लेके जाता था। हाँ, इसलिए अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। इसलिए देखो अभी सुनो, इसलिए याकूब सब बेटों से बढ़कर अपने पुत्र यूसुफ से प्रीति, सब पुत्रों से बढ़कर, बेटे सब थे लेकिन उन सब से बढ़कर याकूब अपने बेटे यूसुफ से प्रीति रखता था, सब बेटों से बढ़कर। हालेलुया। क्यों पता है? वो सब कुछ यूसुफ याकूब को, अपने पिता को बता, सब इंक्वायरी देता था, जानकारी देता था। तो ये किस बात को दर्शाता है? ये अधीनता को दर्शाता है। मैं आपको एक बात, अधीनता भी परमेश्वर के फेवर को आपके जीवन में खोलता है। पहले उसके शारीरिक बाप का फेवर उसके ऊपर आया, फेवर आया तो इसलिए तो बोलना सब बेटे थे, लेकिन सब बेटों से बढ़कर याकूब किससे प्रेम करता था? यूसुफ से आया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? बेटे बहुत थे लेकिन सब बेटों से। क्यों पता है? यूसुफ हर चीजों का खबर, इंक्वायरी, जानकारी अपने पिता के बहुत करीब में था। यानी ये किस बात को? ये अधीनता को दर्शाता है। और दूसरे बेटे कुछ नहीं बोलते थे, बताते नहीं थे, कुछ खबर नहीं देते थे, लेकिन यूसुफ देता था, क्योंकि वो ये बात अधीनता को दर्शाती है। आप समझ पा रहे हो? आगे बढ़े। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था। हाँ, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हाँ, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। उसके लिए उसने एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। हाँ, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे मीन्स किससे? यूसुफ से प्रीति रखता है, प्रेम रखता है। हम भाई है। जब उन्होंने देखा भाई लोगों ने कि हमसे तो प्रेम है, लेकिन हमसे बढ़कर ये छोटे बेटे यूसुफ को बहुत प्रेम करता है। हाँ, तब वे उससे हाँ, बैर करने लगे, जलने लगे उससे। किससे? यूसुफ से। और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। हाँ, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और उसने अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। और उसने उससे भाइयों का वर्णन, उस स्वप्न में यूसुफ ने क्या देखा था? हाँ, पढ़ो। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। जब कुछ यूसुफ ने जो देखा, जब वो बताने लगा, तो उसके जो भाई लोग हैं और भी गुस्सा करने लगे, विरोध करने लगे। हाँ, उसने उनसे कहा जो स्वप्न, यानी यूसुफ कह रहा है कि जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ
कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है, तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। और दंडवत यानी झुक रहे हैं मेरे पुलों के आगे। यूसुफ कह रहा है तुम सबके पुलों को मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरा पुला खड़ा है और तुम झुक रहे हो और दंडवत कर रहे हो। ऐसा यूसुफ दर्शन बता रहा है अपने भाइयों को। हाँ, तब उसने भाइयों हाँ, उसके भाइयों ने उससे कहा, हाँ, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच? देखो उन्होंने ही बोल दिया, जो यूसुफ को परमेश्वर करवाने वाला था उन्हीं के भाइयों ने बोल दिया कि सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा। तो हाँ करेगा। आगे बोलो, आगे। यह क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? यह क्या सचमुच प्रभुता करेगा? वही बोल रहे उसके दर्शन का अर्थ। हाँ, इसलिए वे उसके स्वप्नों में और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। उसके बात और उसके और ही बैर करने लगे। हाँ, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और फिर उसने और एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। उसने और एक सपना देखा और उसके भाइयों से वर्णन किया। हाँ, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा मैंने और एक दर्शन देखा है। हाँ, कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे। हालेलुया। हाँ। इस स्वप्न का हाँ उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। अपने पिता 11 यानी उसके पिता को पकड़ के 11 लोग थे और वो देख रहा था कि 11 लोग दंडवत कर रहे। हाँ, तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे। देखो अर्थ बता रहे हैं, यानी जो प्रभु उसके जीवन के द्वारा करवाने वाला है वो उसका अर्थ ये सब बोल रहे, अंगीकार कर रहे उसके ऊपर। हालेलुया। हाँ, उसके भाई उससे क्या करते थे? डहा करते थे। हाँ, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। उस वचन को पिता ने स्मरण रखा। हाँ, हाँ, देखो जब एक बड़ी भविष्यवाणी आती है आपके जीवन में, एक बड़ा दर्शन आता है, एक तो वहां पर युद्ध होता है। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर ने दिखा दिया कि 11 लाइट दंडवत कर रही है, पूले दंडवत कर रहे हैं, उसके भाइयों ने अर्थ बता दिया, उसके पिताजी ने भी दर्शन बता दिया। यानी अच्छी बात को परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में प्रकट किया। लेकिन देखो आगे क्या हुआ। लेकिन जब आपके मस्तक के ऊपर परमेश्वर कुछ भविष्यवाणी को लिखता है, उसके बाद युद्ध शुरू होता है और उस युद्ध में परमेश्वर का फेवर आपको मदद करता है उस भविष्यवाणी को पूरी होने के लिए। यीशु मसीह के नाम में शगादा ठेराला। पढ़े आगे। उसके भाई ने अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। हाँ, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, हाँ, तेरे भाई इजराइल मीनिंग यूसुफ का पिता। हाँ, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उसके पास भेजता हूँ। हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ, जो आज्ञा है जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। हाजिर क्या? उसने उनसे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया। और वह शेकेम में आया और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहा है। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे
चला और उन्हें दोतान में पाया, जो कि उन्होंने उसे दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आया है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल देते हैं, डाल दे और यहाँ कह देंगे कि कोई बनेल पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्न का क्या फल होगा। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, सुनो, अगर तुम्हारे ऊपर फेवर है, शत्रु तुम्हें मार नहीं सका। जो शत्रु की टीम, जो भाई लोग थे जो उसे मार डालना घात करना चाहते, लेकिन उनमें से एक भाई बोलता है कि हम घात नहीं करें। परमेश्वर ने फेवर दिया वहां पर भी यूसुफ को, परमेश्वर ने वहां पर भी यूसुफ को फेवर दिया। तुम्हारे मस्तक के ऊपर जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने लिख रख छोड़ा है, उसको पूरी होने के लिए परमेश्वर तुम्हें फेवर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप समझ पा रहे हो? आगे पढ़े। लहू मत बहाओ, लहू मत बहाओ उसको, जंगल को, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो, जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से उड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार दिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उनमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा था। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाइयों को घात करके और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम इसे इस्राएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए अब उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उनको पहचान लिया और कहा, हाँ यह मेरा ही पुत्र का अंगरखा है, इस दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने उसके वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और उसके पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति न मिली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब बड़ी विजन दर्शन यूसुफ के जीवन में आए तो उसके बाद क्या हुआ? उसको मारने के लिए घात में थे उसके भाई लोग।
लेकिन रूबेन के द्वारा परमेश्वर ने फेवर किया यूसुफ का, और उन्होंने अपना निर्णय बदला, उसे गड्ढे में डाला और उसके कपड़े को फाड़कर बछड़े का लहू लगाकर उसके पिता यूसुफ के याकूब के पास ले गए और उसे कहा कि तेरा बेटे को फाड़ खा लिया है, मर गया है, वो नष्ट हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, बेच दिया यूसुफ को मिस्र में। फिर मिदानियों ने क्या किया, यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम अंगरक्षक प्रधान के हाथ बेच डाला। हालेलुया। फिर उन लोगों ने क्या किया, फिरौन के पास जो एक पोतीपर था, प्रधान था, उसको क्या कर दिया, उसके हाथ में दे दिया, बेच दिया। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, प्रेज द लॉर्ड, बाइबल ऐसा बताती है, मैं पढ़ूंगा 39:39 का 1 से, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया पोतीपर के पास, तो तब पोतीपर नामक एक मिस्री था, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। देखो उनके भाइयों ने किसको भेजा, इस्माइलियों को, और इस्माइलियों ने किसको भेजा, मिस्र पोतीपर को बेच दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर फ्री में यूसुफ नहीं गया, प्राइस पे किया गया उसके लिए। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो, आप सस्ते लोग नहीं है, आप बहुत महंगे हैं। हालेलुया। मैं तो कहता फिरौन के जो अंगरक्षक था पोतीपर, उसने खरीदा, लेकिन आपको कोई नहीं खरीद सकता। आपको सिर्फ यीशु के लहू ने खरीदा है, आपको सिर्फ यीशु के लहू ने खरीदा है, और जहां पे यीशु का लहू है वहां पर परमेश्वर का फेवर आपको पकड़ लेगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। हालेलुया। और यहोवा उसके यस संग था में फेवर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यहोवा के यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का फेवर था, वो उसके ओर से था, और जिस किसी काम के ऊपर यूसुफ हाथ डालता है वो काम सफल हो जाते। भला ही वो काम उस मिस्र के वो हाकिम के पोतीपर के घर के क्यों ना हो, लेकिन वहां पर भी जब यूसुफ हाथ डालता था वो काम सफल हो जाते थे, वो काम फ्रूटफुल हो जाते थे, फलदायी हो जाते थे। ये बात देख लिया उस प्रधान ने, अंगरक्षक का प्रधान पोतीपर ने देख लिया। हालेलुया, कि यहोवा परमेश्वर इसके संग है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। घर में पोतीपर भी अगर कुछ अपने हाथों से मिस्र में काम करेगा तो वो सफल नहीं होते थे, लेकिन अगर यूसुफ अगर कुछ काम करे वो सफल होना ही है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर का फेवर यूसुफ के ऊपर था। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आप सब लोगों के लिए, आप भी जो काम करेंगे वो काम सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर है यीशु मसीह में। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन यू। हालेलुया, हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? और यूसुफ के स्वामी ने देखे कि यहोवा उसके संग रहता है, और वो जो काम करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। किस पर हुई? किसकी अनुग्रह की दृष्टि हुई? न पोतीपर की। मैं बोला तुम कुछ नहीं रहे,
तुम ऐसे परदेश में जा रहे हो जहां पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, नौकर के समान रह रहे हो, बोझ और गुलामी में रह रहे हो, लेकिन अगर परमेश्वर का फेवर अगर तुम्हारे ओर है, ओ तुम गुलामी में नहीं जियोगे, तुम राज्य और शासन करोगे। मैंने कहा हालेलुया। और यूसुफ के और तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। यूसुफ, हालेलुया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के, मैं क्या बोल रहा हूं, सब कुछ उसके हाथ में, अपने पत्नी को छोड़, पोतीपर ने अपने पत्नी को छोड़ सब कुछ किसके हाथ में दे दिया? यूसुफ एक साधारण नौकर बन के आया था, लेकिन पोतीपर ने, जिसके पास वो नौकर बन के आया था यूसुफ, उसी पोतीपर ने सब बातों के ऊपर यूसुफ को अधिकारी बना दिया। फेवर। जिस स्वामी ने यूसुफ को अपने घर में काम पर रखा था, उसके स्वामी ने यूसुफ के, उसकी अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर क्यों हुई? उसकी कृपा वाली दृष्टि उस फिरौन के राजा के जो एक प्रधान था, जिसका नाम पोतीपर था, उसकी अनुग्रह की दृष्टि क्यों हुई? क्योंकि यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि था, परमेश्वर का फेवर था। वो विरोधी वाली देश में जा रहा है, लेकिन दुश्मन वाले लोग भी उसका फेवर कर रहे, अधिकारी बना दे रहे। ये क्यों हुआ पता है? अंगरक्षकों का प्रधान जिसका नाम था पोतीफर, हालेलुया, उसका अनुग्रह का दृष्टि किसके ऊपर हुआ? यूसुफ के ऊपर। क्यों हुआ पता है? क्योंकि यूसुफ स्पेशल फेवर को लेके चलने वाला व्यक्ति था। स्पेशल फेवर, मैंने कहा कुछ रहे या ना रहे, लेकिन मैं वहां पर जाऊंगा, परमेश्वर का फेवर मुझे लोकेट कर देगा। अरे मैं शत्रु के देश में भी अगर मैं जाऊंगा, शत्रु के देश में भी अगर मैं जाऊंगा, लेकिन वो शत्रु भी मेरा आदर करेगा, मेरा फेवर करेगा। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर का फेवर मेरे जीवन के ऊपर है। नौकर के समान गया था कौन? यूसुफ, लेकिन उसके स्वामी ने उसको अधिकारी बना दिया। अनुग्रह के क्यों पता है? फेवर था। भला ही उसके भाइयों ने गड्ढे में डाला, उसे बेचा गया हो, 2 बार बेचा गया हो, लेकिन जब वहां पर पहुंचा फिरौन के पास, जो अंगरक्षकों का प्रधान था, उसने क्या किया? अधिकारी बना दिया। सब कुछ, अपने पत्नी को छोड़कर सब कुछ उसके हाथ में दे दिया, अधिकारी बना दिया। फेवर। मैं कहता उसके पत्नी को भी उसके अधिकार में दे देना था, तो वो भटकती ना। सब कुछ पोतीपर ने सब कुछ यूसुफ के अधिकार में दे दिया, अपने पत्नी को भी दे देना था, तो वो व्यभिचार में ना फंसती। उसने एक गलती कर दिया। हालेलुया। अगर उसके अधीन में मैं सही में बता रहा हूं आपको, जो चीज यूसुफ के अधिकार में थी वो नष्ट हुई, विरोध हुआ उसका, कुछ गलत बातें हुई नहीं, लेकिन एक पत्नी को छोड़कर पत्नी छूट गई। जो चीजें अधीन में नहीं है ना, वो चीजें समस्या पैदा करती है। कितने लोग समझ पा रहे? आप समझ पा रहे? हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, यूसुफ 17 वर्ष का था, देखने में बड़ा सुंदर था, मनभाव था। इसका दिल आ गया पोतीपर के पत्नी का, इसने मना किया, यूसुफ ने मना किया, लेकिन उसका दिल आ गया था, दिल धड़कना शुरू हो गया था। किसका? पोतीपर के पत्नी का। उसने देखा रूपवान व्यक्ति, आगे पढ़ना आप, समय बहुत हो जाएगा, रूपवान था, दिल आ गया। तो जब यूसुफ नहीं माना, पता है यूसुफ के आगे निर्वस्त्र होके आ गई वो, लेकिन यूसुफ वहां से भागा। हालेलुया। यूसुफ वहां से भागा। व्यभिचार का कोई दवा नहीं है और कोई दुआ भी नहीं है, भागना रहता है।
हालेलुया। यूसुफ क्या किया, वहां से भाग गया और ये बात बर्दाश्त नहीं हुई किसको, पोतीफर के पत्नी को। उसने क्या किया, इल्जाम लगा दिया कि ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, चिल्लाया उसने, शोर मचाया। लेकिन यूसुफ की कुछ गलती नहीं थी, जेल में डाला गया। जिसने अधिकार दिया था उसी ने जेल में डाला। लेकिन वो पोतीफर एक बात भूल गया था, अंगरक्षकों का प्रधान एक बात भूल गया था, यूसुफ एक स्पेशल फेवर को लेके चलने वाला व्यक्ति है। वो ज्यादा समय जेल, उसे कोई वकील नहीं लगा बाहर निकालने के लिए, उसे कोर्ट कचहरी में जाना नहीं पड़ा वहां से छूटने के लिए। अब समझ पा रहे हो, यूसुफ कैरी स्पेशल फेवर ऑफ गॉड। अरे वो जेल में भी गया ना, वहां का जो कौन था, दरोगा, उसने भी फेवर किया, उसने भी सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। आप कहीं पर भी रहो, फेवर ऑफ गॉड है, वहां पर आपको जबरदस्त चीजें अपने जीवन में होता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छी चीजें फेवर करेंगे। गुनाहगार के रूप में यूसुफ जेल में गया, लेकिन दरोगा ने उसके हाथ में दे दिया, बोले फेवर। न्यूज ऐसी छप गई है, बलात्कारी है, लेकिन फिर भी जेल में जा रहा है। दरोगा बोल रहा है मैं तेरे साथ हूं। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के संग था, उसका फेवर यूसुफ के ऊपर था। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो, यूसुफ को कोई वकील नहीं लगा निकालने के लिए, कोर्ट कचहरी नहीं होता है ना, न्याय, लेकिन फेवर परमेश्वर का था और उसी फेवर ने यूसुफ को बाहर निकाला। वही जब फेवर से यूसुफ को जब बाहर निकाला परमेश्वर ने, वो अधिकारी के क्षेत्र से बढ़कर प्रधानमंत्री के क्षेत्र में चला गया। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे जीवन में बढ़ोतरी है। जब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे आगे होता है, वहीं पर परमेश्वर अपने फेवर को दिखाता है। आप परमेश्वर के फेवर को देखना चाहते हैं तो आप अगर शत्रु है तो उसे दुखी मत हो, आनंद मनाओ। यू सी द फेवर ऑफ गॉड, यू सी द मे। जब यूसुफ को जेल में डाला गया, वहां पर भी परमेश्वर दर्शन में बातें किया उससे, और वही फेवर उससे जेल से भी बाहर निकाला ले आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही फेवर आपको बंधन में नहीं रहने देगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा समय कम है, समय कम इन द सेंस चर्च का समय हो गया है। हालेलुया। इसलिए मैं समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन फेवर जो है आपको हर परिस्थिति में उभारता है, आपको हर परिस्थिति में उभारता है। मैंने कहा अठारा ठाला। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं था यूसुफ के पास, लेकिन बहुत कुछ आ गया। अधिकारी बना, पहले जेल में गया, जेल में जाने के बाद में भी फेवर आया उसके ऊपर। और जब वो उस जेल के बाद जब वो प्रमोशन बाहर जब आया, तो वो और दूसरे पद के लिए पहुंचाया गया, वो प्रधानमंत्री। हालेलुया। जिसने जेल में डाला था उसी ने आदर किया, उसी ने आदर किया। मैं क्या बोल रहा हूं, आपका शत्रु आपका आदर करेगा, आपका शत्रु आपका आदर करेगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्यों पता है? क्योंकि आप परमेश्वर के फेवर को लेके चलते हैं। ना तो बल से ना शक्ति से, तेरे आत्मा। अगर परमेश्वर का फेवर अगर आपके जीवन में, आप पाप से भागेंगे। अगर परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में है तो आप पाप में गिर भी गए, वहां से बाहर निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर ये फेवर तेरे लोगों को लोकेट करे लॉर्ड, फेवर तेरे लोगों को लोकेट करे। तेरा फेवर यीशु के नाम में तेरे लोगों के ऊपर आए प्रभु। इस फेवर में जो कई सालों से बंधन में है, कई सालों से बीमारी में है, कई सालों में श्रापों में है, लेकिन प्रभु आज जब तेरा वचन फेवर को लेके प्रचार हुआ, इस वचन को तू प्रकट कर यीशु के नाम में। परमेश्वर इस तेरा माइटी फेवर मैं हर व्यक्ति के ऊपर बोलता हूँ। इस फेवर में हर बंधन टूटे, हर श्राप टूटे,
हर जादू टोना टूटे, हर तंत्र मंत्र टूटे यीशु के नाम में। तेरा फेवर, एक स्पेशल फेवर ओ हम सभी के ऊपर उतर चुका है। घोषणा करता हूं रबाला थे फेवर, फेवर जो क्षेत्र में असफलता है, मैं घोषणा करता हूं आज का फेवर जो परमेश्वर ने एक स्पेशल फेवर दिया है, उस फेवर से असफलताएं टूट रही है, बंधन टूट रहे हैं, श्राप टूट रहे हैं। परमेश्वर आपको फेवर कर रहा है। स्पेशल फेवर, स्पेशल फेवर, स्पेशल फेवर, स्पेशल फेवर इन द नेम ऑफ जीसस। रिबा शातालाबा तेरी कृपा है में ला बाबा 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 रेखे थे मेरे हो तेरी मेरे ऊपर मेरे हो सारा माला थेरा लाबा सीखा ठालाबा राठालाबा रीठालाबा बाबा बाबा। फेवर को घोषणा करता हूँ लॉर्ड, तेरे फेवर से हर कोई भर जाए। परमेश्वर प्रभु जो सालों से काम नहीं हो, लेकिन तेरा जो फेवर आता है वो काम पल भर में हो जाते हैं। तेरे लोगों को अगर दुष्ट आत्मा सता रहा है, बार बार जादू टोने की शक्ति या कोई भी श्राप, लेकिन पिता हम सभी के ऊपर तेरा फेवर उतरे आज, और वो हर शैतान का राज्य तेरे फेवर के द्वारा यीशु के नाम में हमारे जीवन से नष्ट होता है। घोषणा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राठाला बाला राथे तेरा फेवर हमारे जीवन के हर क्षेत्र को लोकेट करे। तेरा कृपा वाला हाथ हमारे हर जीवन के हर क्षेत्र को छूने पाए इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। लिबारा शेदेरे फेवर। यस, परमेश्वर से कहे प्रभु कई सालों से, प्रभु अगर बंधन में है आप तो बोले प्रभु कई सालों से इस बात के ऊपर मैं विजय नहीं पा रहा हूँ पिता, लेकिन आज आपने वचन से बातें किया और ये फेवर मुझे लोकेट करे, ये फेवर मुझे पकड़ ले और मैं छुटकारा प्राप्त करूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। फेवा 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 फेवा। I speak favor. I speak favor. I speak favor. Favor of God. Shada gada 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 malahan tere. Favor, favor, favor. आपके छुटकारे के लिए फेवर, चंगाई के लिए फेवर, सफलता के लिए फेवर। टेक 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 दिस फेवर, स्पेशल फेवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इस सेवकाई के लिए फेवर को मांगो, इस सेवकाई के लिए फेवर को मांगो, इस चर्च के लिए, विक्टोरी एंड रेवलेशन चर्च के लिए फेवर को मांगो, अपने पास्टर के लिए फेवर को मांगो, कलीसिया के लिए फेवर को मांगो, पास्टर के परिवार के लिए फेवर को मांगो इन द नेम ऑफ जीसस। शाबा ठेला बाराडा। पूरे सड़क अर्जुनी के लिए मांगो, परमेश्वर का फेवर मांगो सड़क अर्जुनी के लिए, यीशु के नाम से मांगो मांगो। बाबा बा रेखा था लामा मामा शेदे ये सुना। फेवर फेवर, चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए परमेश्वर का फेवर मांगो, घोषणा करो फेवर चर्च कंस्ट्रक्शन के ऊपर उतर रहा है, यीशु के नाम में बोलो फेवर चर्च कंस्ट्रक्शन के ऊपर उतर रहा है। डिक्लेयर करो यीशु के नाम में, आपके जीवन के सुरक्षा के लिए फेवर परमेश्वर का उतर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके काम रुके हुए काम, बंधन को टूटने के लिए परमेश्वर का फेवर उतर रहा है यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ से बढ़कर मसीह में जो फेवर है परमेश्वर का, वो आपके जीवन में उतर रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शाबालारा फेरालारा फेवर फेवर। आई स्पीक फेवर व्हाट एवर यू, वेर एवर यू आर, कहीं पर भी आप है, परमेश्वर का फेवर आपको पकड़े यीशु के नाम में। स्वीकार करे स्वीकार करे स्वीकार करे फेवर, स्वीकार करे। प्रार्थना करा प्रार्थना करा प्रार्थना करा प्रार्थना करा प्रार्थना, प्रेयर करो प्रेयर प्रेयर
फेवर। उनको पकड़ो, उनको पकड़ो, साइड में रहो, वहाँ पे उधर मत जाने दो। हाँ बंद करो।